हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बड़ी समस्या सुनने को आती है बच्चों में कि सर हम लोग लेजी हैं, पढ़ाई नहीं होती है, मन नहीं लगता है पढ़ने में। कई सारे सेशंस होते हैं, बच्चों के साथ बातें होती हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही में। तो एक 16 साल का बच्चा जब ये कहता है कि मैं लेजी हूं, इस वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, वहां पर थोड़ा बुरा लगता है। एक्चुअली आप लेजी नहीं हैं, ठीक है। थोड़ा सा आज डिफरेंस समझेंगे कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है और हम उसको टारगेट कहां कर रहे हैं। प्रॉब्लम यहां है कि आप कंफ्यूज्ड हैं। कंफ्यूजन किस चीज का है? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक ही सेशन में एक से ज्यादा टीचर से पढ़ लेते हैं एक ही सब्जेक्ट को, अच्छे की खोज में, ठीक है। एरर नंबर 1, कई बच्चे हैं जो अलग अलग किताबों के पीछे भागते हैं, बहुत सारी किताबें बनाते हैं। जब वो सेशन को स्टार्ट कर रहे होते हैं, जब नीट की तैयारी शुरू करी तो बहुत सारी किताबें कि ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, यहाँ ये रिसर्च बुक है इससे पढ़ लेते हैं, ये रिसर्च पेपर है अभी इसमें से रिसर्च निकल के आया है। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारा कंटेंट। तीसरा, बहुत सारे क्वेश्चंस। तो कई बार मैंने बच्चों को बोलते सुना है कि सर कितने क्वेश्चन बना लें तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये 3 एरर्स है, इनको फिक्स कैसे करें? पहली बात है, एक सेशन में आप एक टीचर से पढ़ें, उसी पर फेथ रखें, उसी पर भरोसा रखें, उन्हीं से डाउट्स क्लियर करें, उन्हीं से थ्योरी, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन, हर तरह के डाउट को क्लियर करें। टीचर्स चेंज ना करें। स्टार्टिंग से लेकर अंत तक वही टीचर आपकी मदद करेगा एक एक स्टेप आगे बढ़ने में। दूसरा, कंटेंट डाइवर्सिफिकेशन मत करिए। आप रिसर्च फील्ड में नहीं हैं, आप सिंपली नीट एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं और उसका सिंपल जो फ्लो है वो ये है कि आपका जो सिलेबस लिखा है, जो आपको एनटीए पब्लिश करता है, वो सिलेबस आपके दीवार में चिपका होना चाहिए और उस सिलेबस के सारे शब्द आपने अपने नोट्स में लिखे हैं और वो नोट्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, टेस्ट कंप्लीट कर रहे हैं आप, जो टेस्ट आपके जहां पर भी आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं वो टेस्ट आपने कंप्लीट कर लिया है। बस अक्सर लोग इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। जितना सिंपल रहेगा आपका प्रोसेस, उतना आपके सेलेक्ट होने के चांस हाई होंगे। जितना कॉम्प्लिकेट करेंगे चीजों को, स्ट्रैटेजी सिंपल होनी चाहिए, इंप्लीमेंटेशन स्ट्रांग होना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि स्ट्रैटेजी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं और फिर इंप्लीमेंट एक भी नहीं कर पाते, ठीक है। तीसरा जो एरर है वो ये है कि टेस्ट आप लिमिटेड दें, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी भी चैप्टर को आपको 5000 क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिंपली उस चैप्टर के हर टॉपिक को समझ आ जाए इतने क्वेश्चन बनाने हैं। मान लेते हैं कि आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन किए हैं और एक टॉपिक है, उसके आपने लेट सपोज 20 क्वेश्चन किए और अब आपको क्लियर हो गया कि यार ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है, इस पे अब मैं गलती नहीं करूंगा। इसके सारे फॉर्मूला, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स, इसके ट्विस्टिंग, क्या किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, अलग अलग वैरायटी के आपने 20 क्वेश्चन भी बना लिए, बहुत है, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज्यादा बेहतर होता है क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। आपके जो प्रिपरेशन है वो क्वालिटेटिव होनी चाहिए, क्वांटिटेटिव तो है ही, मगर क्वांटिटी बहुत ऐसा नहीं कि जब तक 5000 नहीं बनाएंगे तब तक वो चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप किसी भी चैप्टर के अगर 200 क्वेश्चन भी बना ले आप, तो मैं बिलीव करता हूं कि आप अच्छे तरीके से उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी मेन एग्जाम में। जब इनमें से तीनों में से आप कोई भी एक प्रोसेस गलत तरीके से करते हैं तो आप धीरे धीरे कंफ्यूज होने लगते हैं। अब बात को समझिएगा, यहां से मेन स्टोरी शुरू हो रही है। जब आप इन तीनों स्टेप्स में किसी भी एक स्टेप में भी अगर आप गलती करते हैं तो वहां से शुरू होता है कंफ्यूजन। और जब एक कंफ्यूज्ड ब्रेन
इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने बैठेगा तो धीरे धीरे थकने लगेगा। और 3 से 4 महीने के बाद आपने देखा होगा जिस जोश, जिस एनर्जी के साथ आपने प्रिपरेशन शुरू की थी, वो एनर्जी कहीं ना कहीं 3 से 4 महीने के अंदर कम हो जाती है। उसका रीजन आप लेजी नहीं है, आप कामचोर नहीं है, आप आलसी नहीं है। आपने एक गलत स्ट्रैटेजी बिना किसी गाइडेंस के चूज कर लिया और धीरे धीरे आपका ब्रेन कंफ्यूज होता गया और आपका दिमाग ऐसा नहीं है कि वो काम करना नहीं चाहता। हां, अगर आप उसको परेशान, आप उससे काम नहीं करा रहे हो, आप उसको परेशान कर रहे हो, और जब वो कंफ्यूज हो रहा है तो वो फिर उस काम को अवॉइड करने लगता है। आपका जो ब्रेन है उसको क्लैरिटी चाहिए, एक ह्यूमन ब्रेन को क्लैरिटी चाहिए। हम लोग क्यों कहते हैं कि हमें सपने देखने चाहिए, हमें गोल्स हमारे तय होने चाहिए, हमें कहां पहुंचना है। आप छोड़ो, जो बड़े लोग हैं जब वो इंटरव्यूज देते हैं, जैसे जो हायर लेवल के, मान लो कोई कंपनी है, वहां सीईओ है, अगर वो भी इंटरव्यू दे रहा है ना, तो उससे पूछा जाता है कि आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं अगले 5 साल में। यानी वो जानना चाहता है कि उसका दिमाग कितना क्लियर है। ऐसे ही नीट एग्जाम है, नीट एग्जाम आपसे काम तो चाहता है मगर साथ में दिमाग में क्लैरिटी भी चाहता है। तो मेरे शब्द ध्यान रखिएगा, आप कामचोर नहीं हैं, आप लेजी नहीं हैं, आप बस कंफ्यूजन की वजह से थके हुए हैं, आपकी एनर्जी डाइवर्टेड है। अगर आप उस एनर्जी को फोकस्ड करना चाहते हैं, कंसंट्रेट करना चाहते हैं, तो मैं आप सबसे फिर से कहता हूं, अपनी डायरेक्शन को फिक्स करिए। अभी भी समय है। सिलेबस, एनसीईआरटी, हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट, सिलेक्टेड टेस्ट, ठीक है। अभी से लेकर एग्जाम तक में आपको सिर्फ 30 से 40 टेस्ट देना है, इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं, खत्म है। और जब आप ऐसा करेंगे, जब आपने दिमाग को आप क्लियरली बताएंगे कि भाई इतना ही है, इसी को करना है बस फॉलो, तो आपके दिमाग की वो जो खोई हुई एनर्जी है ना, वो एनर्जी आपके अंदर महसूस होने लगेगी और आप फिर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे और फिर मिलेगी आपकी मंजिल, ठीक है। तो आप लेजी नहीं हैं, बस कंफ्यूज हैं। इस बात को ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट।